स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। मैं आप सभी को बता दूं कि भाई सीडीपी का क्वेश्चन चल रहा है, वो भी क्या सुपर 30 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, वो भी सुपर फास्ट। और जो मेरा तरीका है दोस्तों कुछ अलग तरीका है, बोले तो ट्रिक और समझ के साथ। दो तरीका से मैं आपको कराऊंगा क्लास, कभी भी आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाला है और आप लोग डेफिनेट रूप से आप लोग को सफलता मिलेगी। तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, और नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करके मेरा क्लास भी कर सकते हैं। और रेगुलर क्लास दोस्तों 8 बजे चलता है, और आज से लेकर के जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है तब तक अगर मेरा रेगुलर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं और कभी भी आपको असफलता हाथ नहीं लगेगी, डेफिनेट रूप से आप सफल होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का क्लास धमाकेदार होने वाली है और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। बोले तो ये आपके माइंड में बैठ गया है कि बच्चों को हम सुधार देंगे थूर थार के, है ना, तो ये क्या प्रभावित करेगा बताए किस प्रकार से। तो केवल आनुवंशिकता भैया गलत होता है। आनुवंशिकता वातावरण से, केवल वातावरण से। आप कहेंगे सर आप तो बोले थे कि केवल वाला, तो सर गलत होता है। चलिए भैया, और ये आपका तो गलत हुआ, ना लगाया हुआ है तो, लेकिन सभी कोई गलत जा रहे हैं अभी तक। मेरी बात ध्यान से समझे, क्वेश्चन क्या कहा, क्या लिखा कि आचरण को प्रबलीकरण दंड के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो दंड कहाँ पे देते हैं भाई, हमको बताइए, दंड कहाँ मिलता है। सबसे पहली बात समझिए, दंड मिलता है वातावरण में। कहाँ मिलता है? वातावरण, चाहे वह क्लास का वातावरण हो, चाहे वह घर पे पिटाता हो बच्चा, घर का वातावरण हो। तो देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, केवल वातावरण क्वेश्चन के हिसाब से सही जाएगा। अब कहिए सर कैसे हुआ केवल वाला, तो कभी सही जाता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप किसी बच्चा को, आप यहाँ पे हैं कि ये बच्चा है, इसको थूर करके आप बदल दीजिएगा। तो कहाँ थूरिएगा बताइए, किस वातावरण में थूरिएगा? विद्यालय का हो सकता है, नहीं तो घर का वातावरण हो सकता है। इसीलिए आपका यहाँ पे उत्तर सी पर जा रहा है। पूरे ध्यान से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए जिन्होंने सी किया सही जा रहा है। अगला है कि एक बच्चा पेंसिल पकड़ने लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति सिद्धांत किस ओर इशारा करता है। कभी भी क्वेश्चन में कहे, मेरी बात ध्यान से समझे, और रोज रोज चिल्ला चिल्ला करके बोलता हूं कि भैया ये करने से पहले ये कर लेता है। जैसे कि देखिए स्कूटर चलाने से पहले साइकिल चलाना सीख लेता है ना, साइकिल चलाना सीखने से पहले दौड़ना सीख लेता है। अगर इस प्रकार का कभी भी प्रश्न आए तो अधोगामी मारिए, ठीक है। और जिन लोगों ने अधोगामी किया उन सभी का सही जा रहा है। तो कभी भी क्वेश्चन में कहे यह करने से पहले यह कर लेता है, तो आपका उत्तर जो होता है वह बी पर जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, चलिए नहीं होगा। अगला है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है बाल अवस्था तक, किशोर अवस्था तक, वयस्क अवस्था तक, संपूर्ण जीवन काल के दौरान। कभी भी गत्यात्मक कहेंगे ना, गत्यात्मक बोले थोड़ा सा गति, ये जो विकास होता है दोस्तों, गत्यात्मक विकास पूरे जीवन भर चलते रहता है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहिएगा। संज्ञानात्मक बोले तो जानकारी की बात हो रही है, और जानकारी पूरे जीवन तक, मरने तक होता है भाई। तो यहाँ उत्तर आपका डी पर चला गया। जिन्होंने डी किया सही जा रहा है। और आप अपने दोस्तों को जोड़ते चलिए। देखिए आप अपने दोस्तों को जरूर बोलिए कि यहाँ पे क्लास रेगुलर चलता है, पूरा कोर्स टाइप का क्लास, वो भी फ्री है, फ्री क्लास है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से समझे कि बच्चे के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था जिम्मेदार है। प्राथमिक समाजीकरण में क्या आता है? तो विद्यालय नहीं आता है, धर्म नहीं आता है, समुदाय नहीं आता है, क्या आता है?
परिवार, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने परिवार किया। और अब रही बात कि भैया अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किए हैं ना, तो एक बार जोरदार सभी कोई लाइक कर दे, सभी कोई लाइक करे। और अभी तक जो लोग बिना सब्सक्राइब के, काफ़ी लोग को मैं देखता हूँ कि सब्सक्राइब करते ही नहीं है, सीधे आ जाते हैं देखने, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करेंगे आप ही को फ़ायदा होगा। इससे होगा क्या कि जब भी आप मेरा क्लास ज्वाइन करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप आसानी से क्लास को ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो पियाजे के अनुसार चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करता है। अब रही बात, मेरी बात ध्यान से समझे, मैं आपको 2 क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए कभी भी मेरे यहाँ करेंगे क्लास, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन नोट करने वाला क्वेश्चन है। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। कभी भी पहले भाषा बोले उसके बाद चिंतन बोले तो उत्तर जो जाता है वाइगोस्की होता है। क्या होता है? वाइगोस्की होता है, याद रखिएगा। और पहले 2 नंबर में अगर भाषा आ गया तो पियाजे होगा। क्या होगा? पियाजे हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या कर रहा है बताए? क्वेश्चन में पियाजे, तो पियाजे में 2 नंबर में भाषा आ जाएगा तो पियाजे होगा। अगर पहले भाषा बोल दिया तो क्या होगा? वाइगोस्की होगा, याद रखिएगा। नोट कर लिए ना आप लोग? अगर अभी तक नहीं नोट किए हैं तो आपकी तैयारी अधूरी हो जाएगी। कलम कॉपी उठाइए और इस क्वेश्चन को नोट करिए। कैसे नोट करिएगा? सही सीधा सा क्वेश्चन करके इसको वाइगोस्की लिख लीजिए और इसको क्या लिख लीजिए? पियाजे लिख लीजिए, ठीक है। पहले भाषा तो वाइगोस्की, 2 नंबर में भाषा तो पियाजे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भाई गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास और छोटे गिलास और चौड़े गिलास से अधिक जल है। देखिए मेरी बात ध्यान से समझे। एक लंबा गिलास है, एक चौड़ा गिलास है और एक छोटा गिलास है। इस प्रकार से गिलास है। तो कह रहा है क्या? अनु सोच रही है कि भाई लंबा गिलास में क्या है? ज़्यादा पानी है। लेकिन पानी क्या है? सब में समान मात्रा में पानी भरा गया, सब में समान मात्रा में पानी भरा गया। लेकिन अनु क्या सोचती है कि लंबे गिलास, छोटे गिलास और चौड़े गिलास से अधिक जल है। तो जीन पियाजे के अनुसार अनु के सोच का आधार क्या है? तो इस प्रकार से कभी भी कहेगा क्वेश्चन तो उसको केंद्रीकरण कहते हैं। उसको केंद्रीकरण का गुण नहीं आता है, ठीक है। कभी भी गिलास की बात करेंगे, इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। दोस्तों मेरी बात ध्यान से समझे। सब में पानी सेम ही रखा जाता है, लेकिन बच्चा को समझ में नहीं आता है। गिलास देखकर कहेगा कि हाँ इसमें ज़्यादा है, पानी सेम ही रखा गया, लेकिन गिलास देखा कि ये लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी है। तो इस प्रकार के गुण में कैसा होता है? केंद्रीकरण का गुण कहते हैं, ठीक है, पियाजे के अनुसार। अगला है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्त्यता, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। प्रतिवर्त्यता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? मेरी बात ध्यान से समझे। और कभी भी जीवन में आप लोग उल्टे क्रम में कर पाना, मेरी बात ध्यान से समझे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जैसे कि 6 + 4 = कितना हुआ? 10 हुआ ना। उसी बच्चा को 4 + 6 दे दीजिएगा। अगर नहीं बताया तो आंसर क्या होगा? पूर्व संक्रियात्मक होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या थी? उल्टे क्रम में कर पाना, माने बता दे रहा है कि 10 ही होगा। तो क्या होगा? अगिलका हो जाएगा स्तर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कर पाना अगर आता कि नहीं कर पाना तो आपका पूर्व में जाता, अगर कर पाना है तो आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोई प्रॉब्लम नहीं न है भैया। अगर अभी तक आपको मेरी बात और मेरा समझाया हुआ आपको अच्छा लग गया हो थोड़ा सा भी, तो ज़रूर लाइक ठोकिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। आइए प्रश्न को करते हैं। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल पूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है, तो क्या होगा? देखिए सहायता की बात कर रहा है क्वेश्चन, देखिए पकड़िए। तो सहायता कौन करेगा? समाज के लोग ना करेंगे भाई, आपके साथी लोग करेंगे ना। समाज में करेंगे, साथी लोग करेंगे। तो लेई वाइगोस्की का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत बहुत अच्छी बात है जिन लोगों ने ये किया, ठीक है।
चलिए, आप सभी शिक्षक बनेंगे, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जब तक आपको नौकरी नहीं मिलती है तब तक मैं सहयोग करूंगा, क्योंकि नौकरी कैसे ली जाती है, क्या नोटिफिकेशन आएगा, कैसे फॉर्म डालेंगे, सारे चीज़ मेरे चैनल पर आपको जानकारी मिलते रहेगा, पूरा अप टू डेट। लेई वाइगोस्की द्वारा दिए गए बच्चे का विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? देखिए, बच्चों का जो विकास होता है वाइगोस्की के अनुसार बताना है। तो परिपक्वता वाली बात जो है वाइगोस्की भैया नहीं बोले हैं, ये पियाजे साहब बोले हैं। तो सबसे पहले तो जितना जगह परिपक्वता लिखा हुआ है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि परिपक्वता जो वर्ड है वह स्पेशल किनका है? पियाजे भैया का है। और ये क्या लिखा हुआ है, देखिए, पहले भाषा तब संस्कृति, तो ये हो गया बहुत, ये भी क्वेश्चन का आंसर बी है, लेकिन भौतिक जगत के बारे में आपके वाइगोस्की साहब नहीं बोले हैं, सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषा के बारे में बोले हैं वाइगोस्की भैया। तो आपका उत्तर जिन्होंने सी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। अब आ जाइए मजेदार क्वेश्चन, जिसमें एक ट्रिक है जो आपको जीवन में, देखिए, कभी भी असफल नहीं होंगे। मेरे चैनल से जुड़े हैं तो बार बार मैं इसलिए बोलता हूं कि आप लोग मेरी बात ध्यान से समझें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पड़े हुए हैं और बहुत भीड़ भी लगी रहती है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पूरा भीड़ का भीड़ नहीं निकलता है, लेकिन मेरे यहाँ ऑफलाइन भी बैच चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। जहाँ देखिए ऑफलाइन में 19 में 17 स्टूडेंट सफल किए हैं मेरे यहाँ से, 17 स्टूडेंट। और मैंने आपको वीडियो जारी करके भी बताया था कि देख लीजिए यही लोग हैं जिनका रिजल्ट आया है। ठीक है, अब ऑनलाइन की बात मैं करता हूं। तो ऑनलाइन में देखिए कमेंट, जब रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में मैंने नोटिफिकेशन डाला कि रिजल्ट आ गया, उसमें कमेंट देखिएगा दोस्तों, सारे कोई बोले कि सर आपकी कृपा से मेरा ये निकल गया, संस्कृत अच्छा गया। तो मैं क्या क्या कराता हूँ सुन लीजिए। आज सीडीपी मैं एक टोटल करा दूंगा, जब तक एग्जाम नहीं होगी ना तब तक आपका एग्जाम के पहले पूरा सिलेबस खत्म, सीडीपी खत्म करा दूंगा, ईवीएस खत्म करा दूंगा, मैथ का पेडागोजी स्पेशल कराऊंगा, हिंदी का आपको पेडागोजी गद्यांश पदांश कराऊंगा और प्लस संस्कृत करा दूंगा दोस्तों। वो भी क्या, चीर फाड़ करके एकदम पेडागोजी को ऑपरेशन करके बताऊंगा आपको, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ठीक है, तो इतना आपको पूरा का पूरा सिलेबस मैं खत्म कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूं और गारंटी लेता हूं कि आप लोग सफल होंगे। चलिए, जेंडर एक डैश अवधारणा, देखिए जेंडर की बात करें तो कभी भी जेंडर करे तो सामाजिक होगा। ठीक है, अगर वही रहता कि लिंग बताइए तो लिंग जो होता है वह जैविक होता है। क्या होता है, लिंग की बात करें तो लिंग आपका जैविक हो जाएगा। ठीक है, जेंडर पूछे तो सामाजिक, लिंग पूछे तो जैविक। तो जेंडर पूछा है दोस्तों तो क्या होगा, सामाजिक संरचना है। लिंग पूछता तो लिंग क्या होता है, जैविक संरचना। दोनों क्वेश्चन पूछता है तो नोट भी कर सकते हैं भैया। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सीख किया कभी भी नंबर दे के उत्तर दिया करे। ठीक है, मैं कमेंट देखते रहता हूं आप लोगों का। प्रश्न आया आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं, खनिज की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। माने वर्गीकरण कर ले रही है तो अच्छी बात है। जब कर ले रही है तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि पर प्रदर्शन करेगा। तो जिसको पौधे से प्यार है, धातु से प्यार है, पेड़ पौधे से प्यार है, जानवर से प्यार है, उसके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि होती है। ये गार्डनर भैया बोले हुए हैं आपको। चलिए, जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न आइए, कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए। व्यक्तिगत विविधता को संभालना है तो प्राथमिक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कक्षा में सबके लिए करे नियम बनाना, करे नियम भाई गलत हो जाता है, और दंडित करने वाली बात भी आपको यहाँ पे बोल रहा है तो गलत है। और परीक्षा में पेपर पेंसिल भैया मैंने बोला था कि कभी सही जाता ही नहीं है। सभी प्रकार के समान पाठ्यक्रम अधिगम निर्धारित करनी चाहिए। तो ये कुछ हद तक सही है, लेकिन यहाँ कहा कि सभी के लिए समान, ये समान बोलने के बाद ये आपका जहर का पुड़िया हो गया। सबके लिए एक समान गलत होता है। विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इससे बेटर कुछ नहीं है। जिन्होंने डी किया सही जा रहा है। अगला है, सुनिएगा मजा आएगा भाई। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है, क्योंकि चोरी करने की वजह से दूसरे लोगों को
दूसरे लोग उससे निष्कासित कर देंगे। तो लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के अनुसार किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? देखिए, चोरी एवं दंड एवं आज्ञा पालन के अंतर्गत आता है। आपको पता है हिंज ने जब दवाई की चोरी की थी तो क्या हुआ था? दंड एवं आज्ञा पालन के अंतर्गत आया था, सॉरी बी पर गया था। लेकिन मेरी बात ध्यान समझे, अभी तक नहीं हुआ है क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है कि चोरी करके व्यवहार की वजह से दूसरे लोग निष्कासित हो जाएंगे। ये बच्चा 8 वर्ष का रोहित को लग रहा है अंदर, मैंने दूसरे, देखिए मान लीजिए 2 बच्चा है, ये बच्चा सोच रहा है कि नहीं चोरी करोगे ना तो मेरे चोरी से ये बच्चा निकल जाएगा। देखिए उसके लिए अच्छा सोच रहा है ना। मान लीजिए एग्जाम हॉल में आप लोग बैठे हुए हैं और आपके बगल में एक बच्चा कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, तो उसके बदले में भाई बगल वाला भी चोरी करेगा, थोड़ा थोड़ा कहीं देख लिया तो उसके बदले में वो निष्कासित हो जाएगा। तो भाई उसके लिए वो तो अच्छा सोच रहा है ना। तो जब अच्छा सोच रहा है तो अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखीकरण पर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उसके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है? तो रूब्रिक्स, फाइल, आंकड़े, प्रपत्र और पोर्टफोलियो। देखिए पूरे वर्ष का अगर आप रिकॉर्ड रख रहे हैं किसी बच्चा का तो पोर्टफोलियो बना के रखेंगे। जिन्होंने डी किया सही जाते हुए। अगला है कि एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चे को डैश बनाती है? सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी। दोस्तों कभी भी मेरी बात सुनिए, अनुयायी गलत होगा। कोई भी बच्चा को निष्क्रिय और सक्रिय अनुयायी नहीं बनाना है, ठीक है। तो सक्रिय अन्वेषक बनाना है, बोले तो सक्रिय खोजकर्ता। ठीक है, अगला है कि प्रवाह एक सेकेंड, प्रवाह विस्तारीकरण, लचीलापन निम्न में से किसके लक्षण हैं? आत्म केंद्रीकरण, बाह्य अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता, कार्यात्मक अटलता दोस्तों जड़ का पुड़िया सबसे पहले ही हट गया। ठीक है, अब रहा आत्म केंद्रीकरण। लचीलापन जो होता है, लचीलापन और विस्तारीकरण और प्रवाह, ये 3 लेटर जो बना हुआ है वह सृजनात्मक बच्चों के लिए बना हुआ है। याद रखिएगा, ये 3 लेटर सृजनात्मक बच्चों के लिए बना हुआ है, आप याद रखें। लचीलापन लिख लीजिएगा आप लोग, विस्तारीकरण और प्रवाह लिख करके हाइफन दे करके नोट कर लीजिए सृजनात्मकता, क्योंकि ये रहेगा तो सृजनात्मकता सही जाएगा। अगला प्रश्न है कि शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थी के समावेशन हेतु क्या जरूरी है? जो शारीरिक चुनौती अनुभव करता है उसके लिए क्या जरूरी है? तो यहाँ ऑप्शन में सबसे पहले दे दिया, ये तो हट गया आपका, मानकीकृत गलत होता है। उसके बाद विशेष स्कूल आपका गलत होता है। ठीक है, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, यहाँ पे स्थिर वर्ड गलत है। तो आधारभूत क्या होगा? अभिगम्यता आपका सही चला जाएगा। जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अगला प्रश्न, पठन वैकल्य को निम्नलिखित में से किस वर्ग में सम्मिलित किया गया है? पठन वैकल्य जिसको पढ़ने में कठिनाई हो रहा है तो किस वर्ग में? अधिगम विकार का बहुक्रम है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। पठन वैक्रम क्या है? अधिगम क्या है? विकार है। मानसिक मत्ता नहीं है, ये सब नहीं होगा। ठीक है, तो जिन्होंने ए किया है उन सभी का सही जा रहा है। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? समता, पृथक्करण, नामीकरण। पृथक्करण आपका गलत होता है, बस समझे ना, पृथक्करण गलत होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कारण नेगेटिव तो यही मारेंगे। बाकी सब तो भाई अच्छा है ना, बाकी सारे हैं। विभिन्न ये ठीक है, विविधता भी ठीक है, समता भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पृथक्करण गलत है। तो गलत ही क्वेश्चन पूछ रहा था, बी हो गया। ठीक है, अब आइए कथन कारण पर। कहता क्या है, काफी मजेदार होता है कि कुम्हार समुदाय के संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेता है। बात सही है, क्योंकि कुम्हार का बच्चा क्या बनाता है? हाड़िया बनाता है, बर्तन बनाता है। द्रव्यमान में तो भार के बारे में जान लेता है। तो अधिगम विकास एक सामाजिक संस्कृति परिप्रेक्ष्य में होता है, ये भी बात सही है। ये दोनों बात, समुदाय कहाँ होता है? समुदाय कहाँ होता है भाई? सामाजिक संस्कृति परिवेश में ना होता है समुदाय। तो दोनों क्या है? रिलेटेड है। दोनों क्या है? दोनों क्या है भैया? रिलेटेड है, दोनों में रिलेशन लग रहा है। तो व्याख्या करता है, आपका उत्तर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला है कि जब एक छात्र
जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होगा। मान लीजिए आपका एक बच्चा है, वो अवलोकन से माने किसी को देख करके सीख रहा है, तो वह कौन सा चरण में जाएगा। प्रतिमान की प्रक्रिया को याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, ये आपका याद रखना गलत गया। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, अगर आप कोई चीज़ को देख रहे हैं तो ध्यान केंद्रित करिएगा, तभी वो बच्चा सीख पाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सीखने की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका उत्तर मिल गया है। यहाँ अनुकरण करने से नहीं होगा, नकल करना हो गया, और दोहराना आपका गलत होता है। तो जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अगला है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटि को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कमजोर और तीव्र छात्रों की पहचान कर सकती है। मेरी बात ध्यान से समझे, कभी भी लिखेगा कमजोर और तेज छात्रों को पहचान करना गलत होता है। तेज और कमजोर इस प्रकार का वर्ड गलत होता है। सही गलत ये सब गलत होता है। वह अधिगमकर्ताओं को चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है, अच्छी बात है। वह अधिगमकर्ता को लापरवाही के बारे में अभिभावक को बताएंगे, सूचित करेंगे, तो अभिभावक क्या करेगा, उठाएगा मुंगरी धाके थूट देगा। ठीक है, तो ये गलत हो गया। वह अधिगमकर्ताओं को पृथक और श्रेणीबद्ध कर सकता है, ये भी गलत हुआ। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर जो गया है वो बी पर चला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताएं। विषय वस्तु अधिमुखी पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक केंद्रित गलत, व्यवहारात्मक गलत। देखिए, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रयोग पर बल दिया गया है, और जिन लोगों ने प्रयोग किया उन सभी का सही जा रहा है। ठीक है, चलिए, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको अभी तक लाइक नहीं किए हैं जरूर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना तो कर लीजिए। काफ़ी भाग से भाई चैनल मिला होगा मेरा, और आप रेगुलर कर लेंगे, डिफिनिट रूप से पास करेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं। परीक्षा शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भरती है। देखिए कि एक लड़की है जो एग्जाम देने गई, और एग्जाम के पहले क्या लंबा सांस ले रही है, घबरा गई है। ठीक है, दुश्चिंता से निपटने के लिए वह किस तकनीकी का इस्तेमाल कर रही है बताइए। लंबा सांस ले रही है, रामदेव बाबा का योग कर रही है, ताकि उसको डर नहीं लगे। भाई एग्जाम से डर गई है पहले, काफ़ी बच्चों में होता है, एग्जाम के पहले धक्कर चलने लगता है। ठीक है, तो ये जो सांस लेने की जो क्रिया है वह भाव नियमन है। ठीक है, इससे क्या होता है, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेगा। यहाँ आपका उत्तर बी पर चला गया। अगला है भैया, कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान विनी किसी को बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तक को पढ़ना पसंद करती है। तो रोहिणी एक क्या है, मेरी बात ध्यान से समझिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में शायद मिस्टेक हुआ होगा, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है। देखिए, जब लॉकडाउन लगा था, आपको पता है तालाबंदी हो गई थी, बाहर निकलना मुश्किल था। एक लड़की है रोहिणी, वो अपनी बड़ी बहन विनी का किताब मांग करके लगी पढ़ने। देखिए, उसके अंदर रुचि है तब ना मांग के पढ़ रही है। काफ़ी लोग तो भाई मोबाइल चालू, टीवी चालू, भाई हाँ भाई मज़ा आ रहा है, फिल्म चल रहा है, लेकिन भाई ये किताब मांग के पढ़ रही है। और जब कोई बच्चा पढ़ेगा ना, आप ही किसी से मांग के जब पढ़िएगा कि भाई, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल चल रहा है, आप लोग आप चैनल देख रहे हैं, आपका मोबाइल कोई छीन के लगा देखने, वो क्या है, स्व प्रेरणा अधिगम करता है। जब बच्चा खुद से कर रहा है तो अच्छी बात है, स्व प्रेरित है, खुद से प्रेरित है भैया, तो आपका उत्तर बी पर चला गया। क्वेश्चन यही था। अगला है कि बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है। अगर कोई बच्चा के मन में भ्रांतियां बैठ गया है तो क्या दर्शाता है। तो अधिगम अक्षमता वर्ड गलत होता है। किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार, हाँ सहज विचार बना लेना ही क्या कहलाता है, भ्रांतियां कहलाता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वो बी पर चला जाएगा। ठीक है, अगला है, सुनिए भाई, निम्नलिखित में कौन सी शैक्षणिक योजना एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी होगा। संकल्पना मानचित्र बहुत अच्छा होता है, पकड़ते चलिए। अमूर्त से मूर्त पढ़ाना गलत होता है, ये गलत बोला, मूर्त से अमूर्त पढ़ाना है। विविध सामग्री ठीक है, कहानी उपलब्ध और उपव्याख्यान बहुत अच्छी बात है। व्याख्या रहता तो गलत, उपव्याख्यान सही। तो कौन कौन गया सही भैया, चलिए चला गया बी पर।
जिन्होंने बी किया सही जा रहा है। अगला है, सुनिए ध्यान से, करिए क्वेश्चन को। एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारी को कम से कम 5 बार अपने कॉपी में लिखने के लिए कहती है। मान लीजिए आप एक टीचर है, आप अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि 5 बार लिख के लाना, तो यह कौन सी विधि है भाई शिक्षण की, बताए कौन सी विधि है, बताए, आंसर देख करके बताए। देखिए अगर आप एक टीचर है, मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए, किसी बच्चा को कह रहे हैं कि भाई तुम 5 बार लिख के लाना, तुम गलती किए हो, तो आप के अंदर जो है शिक्षण का जो गुण है वह प्रभावकारी नहीं है। 5 बार लिखना, 10 बार लिखना ये जरूरी नहीं है दोस्तों, पहले उसको समझा दीजिएगा ना, तो एक बार काफ़ी है। तो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्ण अभ्यास और अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्ति तकनीक नहीं है। अगर आप अर्थपूर्ण दीजिएगा तो भाई 5 बार लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। आपका उत्तर सी हो गया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी योजना समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है, बताए। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, समझ लीजिए, ये आपका जो है समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली नहीं है। तो बिना बोध त्रुटि के दोहराव, क्या भाई बिना त्रुटि का दोहराव होगा क्या, ये बात सही बोला क्या, नहीं बोला। बिना गलत, प्रत्यात्मक अवबद्धता वर्ड गलत होता है। तो बाकी जो बच गया आपका 2 ऑप्शन सही करना था, इसमें कूट देख करके भी जवाब देना पड़ता है। तो आपका उत्तर चला गया 1 और 2, कलन विधि और अन्वेषण। आज का लास्ट है। इससे पहले मैं बार बार कहता हूँ, आपके बगल में एक लिख रहा होगा सब्सक्राइब का बटन होगा, उजला दिखाई दे रहा होगा, किसी किसी को लाल दिखाई दे रहा होगा, तो उस बटन को दबा करके बगल में एक घंटा होगा, उस घंटा को दबा लीजिएगा। इससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, क्लास कब कब चल रहा है, वीडियो क्या क्या आ रहा है, सारा चीज़ मिलते रहेगा आपको। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप बच्चे के सीखने में उसके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। भाई पूर्व ज्ञान का उपयोग भाई रटने में नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति पूर्व ज्ञान का प्रयोग रटने में नहीं करता है। अब रटिए रहा है तो भाई क्या दिक्कत है क्या। तो जिन लोगों ने भैया ये किया है उनका सही जा रहा है। तो भाई हम मिलेंगे अब अगले पार्ट में 8 बजे रेगुलर। ये टाइम कभी कभी चेंज होते रहता है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी टाइम का। तो भैया मिलते हैं, आप लोग लाइक जरूर करके जाइएगा, सभी को एक बार लाइक करके जाए, और अपना जो दोस्त है ना उन दोस्तों के पास इस वीडियो को एक बार उसके व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर कर दे, ग्रुप हो तो ग्रुप में शेयर कर दे, और बोले कि इससे क्लास ज्वाइन करें रेगुलर, आसानी से सीटेट पास। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।